Hello everyone, welcome you all to today's English class, chapter 4, Sometimes It's Fine to Feel Bored. In this chapter, you can see that two kids are talking with each other. The girl says, Mike, I'm bored. Let's do something exciting. And Mike says, it's alright to feel bored sometimes. So the girl says, why is it alright to feel bored? Then Mike says, sometimes it just is. Ask Venkat and you'll see why. So Mike says कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ ना कुछ करना ही है. It's all right to feel bored sometimes. बोर भी होना चाहिए. तो हम वेंकट बोल के कोई लड़का है, उसका कहानी सुनेंगे तो पता चलेगा कि क्यों it's all right to feel bored. So वेंकट loved annoying his sister माला. वेंकट जो है उसका बहन है माला. He loved drinking out of her favorite mug. माला का जो favorite mug है वो उससे पीना पसंद करता था. It was black with best friends forever written on it with pink glitter. This is the description of Mala's mug. Mala's best friend Malti had given it to her on her birthday last year. तो ये मग माला को किसने दिया है? उसके बेस्ट फ्रेंड मालती ने उसके बर्थडे पर पिछले साल. मम्मी ही इज ड्रिंकिंग फ्रॉम माई मग अगेन. तो माला कंप्लेन करती है अपनी मम्मी को कि देखो ना मम्मी, ये फिर से मेरे मग से पी रहा है. माला shouted. Venkat ran his tongue over the mug's brim, maintaining eye contact with Mala as if daring her to do something about it. तो वो उसको टीज करने लगा. वो अपना जीभ जैसे चाटते हैं वैसे मग के और वैसे करता रहा और माला की तरफ देख रहा था कि चलो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी टांग खिंचाई कर रहा हूँ, अब करो जो करना है. तो वैसा लुक दे रहा था. Ew, मम्मा, why don't you stop him? अब माला को घिन आया. क्यों माँ, आप रोक नहीं रही हो? He is slobbering all over the mug. वो पूरा चाट रहा है पर थूक से भर दिया मेरे मग को. माला said. Their mother, caught between getting ready for work and getting the children ready for school, let out an exasperated sigh. तो बहुत गुस्से वाला लुक देके कि रुको तुम्हारा होगा आज. तो करके वो रेडी कर रही थी अपने बच्चों को. Venkat, stop wasting time and drink your milk quickly. जल्दी से अब दूध पियो और समय वेस्ट मत करो. माला, यू आर द ओल्डर वन, योर यंगर ब्रदर इज ओनली एक्टिंग हिज एज. माला, तुम तो बड़ी हो, तुम्हारा भाई छोटा है तो बस वो बचपना कर रहा है. जस्ट इग्नोर हिम, उसको वैसे ही रहने दो. देयर मदर सेड एंड पुट एन एंड टू देयर फाइट, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग. उस वक्त के लिए माँ ने झगड़ा टाल दिया. इट वॉज अ रेनी जुलाई आफ्टरनून एंड वेंकट वॉज सिटिंग एट द विंडो लुकिंग आउट द मॉनसून डाउनपोर. तो बाहर बारिश हो रही थी. वेंकट विंडो से बाहर बारिश देख रहा था क्योंकि वो जुलाई का आफ्टरनून था. माला वॉज एट डांस प्रैक्टिस एंड ही कुड नॉट गो आउट टू प्ले. माला खेल नहीं पाई उस दिन, तो वो क्योंकि उसका उस दिन डांस प्रैक्टिस था. ही सैट देयर बोर्ड. तो वेंकट वहां पे बोर होके बैठा रहा. आफ्टर ऑल ही हैड नो वन टू अनॉय. कोई तो था नहीं उसको गुस्सा दिलाने वाला या वो किसी को गुस्सा दिला पाए. ही वेंट फ्रॉम रूम टू रूम लुकिंग फॉर समथिंग टू प्ले विथ. तो वो एक रूम से और एक रूम ढूंढता रहा कि किस चीज के साथ खेलूं. देन ही वेंट टू इनटू द किचन. तो उसके बाद वो लास्ट में किचन गया. ही सॉ ऑल द मग्स नीटली अरेंज्ड ऑन द किचन कैबिनेट. उसने देखा जितने भी मग्स हैं वो अच्छे से पोंछ के रखा गया है. ही हैड एन आइडिया, ही कुड प्रैक्टिस जगलिंग द मग्स. तो उसने सोचा कि क्यों ना जगलिंग किया जाए मग्स के साथ. He had been practicing with rocks and random stuff. Juggling मतलब उसका छेड़छाड़ करना, उसका जैसे पकड़ते हैं ना, कैच खेलते हैं वैसे. But he had never tried juggling mugs. वो बाकी पत्थर वगैरह से खेलता था लेकिन मग्स के साथ कभी ट्राई नहीं किया. So I can practice and get good at it. तो मैं मग्स के साथ भी जगलिंग कर सकता हूँ and I'll be good at it. Then I can put on a little show for the family. Thought Venkat. He climbed onto the kitchen counter and took the mugs down. The first mug to be reached for was Mala's black mug. पहले उसके हाथ में जो मग आया वो था माला का black mug. Let me try and juggle one mug first, thought Venkat. He threw the black mug up in the air. Before he could catch it, the mug fell to the ground and shattered into many little pieces. Venkat was filled with terror. तो उसने बोला कि मैं फर्स्ट वाले जो मग है उससे मैं ट्राई करता हूँ. तो उसने क्या किया, उसको ऊपर फेंका. फिर जैसे उसके हाथ में कैच करने से पहले ही वो मग नीचे गिर के टूट गया इनटू मेनी पीसेस. तो अब उसको डर लगने लगा कि गया, मैं तो आज गया, मेरी बहन मुझे मार डालेगी. These were the thoughts that raced through Venkat's mind. He stared at the pieces of the mug for a long time, wondering what to do.
वो मग के पीसेस की तरफ देखता रहा कि मैं क्या करूँ इसके साथ अब. देन ही फ्रैंटिकली स्टार्टेड लुकिंग थ्रू द किचन ड्रॉवर्स. अब वो जल्दी जल्दी ना किचन के जो ड्रॉयर्स है उसको पुल करके देखने लगा कि क्या है इससे जिससे मैं ठीक कर सकूं. फाइनली ही फाउंड द ट्यूब ऑफ ग्लू. लास्ट में उसको गम ट्यूब एक मिला. द ट्यूब वॉज ऑल ड्राई एंड क्रस्टी. सूख गया था वो, बट देयर वाज स्टिल सम ग्लू लेफ्ट इन इट. फिर भी थोड़ा ग्लू बच गया था. इट वॉज अ लिटिल स्क्वीशी ऑन द मिडल. बीच में थोड़ा उसको वो गम फील आया कि वहाँ पे हो सकता है. ही स्क्वीज्ड एंड स्क्वीज्ड द ट्यूब अंटिल एट लास्ट द ग्लू केम आउट. वो स्क्वीज करता रहा, लास्ट में ग्लू आया बाहर. मोस्ट ऑफ इट एंडिंग अपॉन हिम. और खुद में ही वो एकदम गमी गमी हो गया है. Finally, an hour later, just a few minutes before Mala was due home, he had managed to put together something that resembled the mug. 1 घंटा माला तो डांस प्रैक्टिस के लिए गई थी, तो 1 घंटा पहले वो माला के आने से पहले वो कुछ ना कुछ करके मैनेज किया ताकि वो मग जैसा दिखे. He tried to join all those pieces. He climbed onto the counter again and put the mug back. फिर वो ऊपर चढ़ा और जहाँ पे मग था वहीं पे रख दिया. Then he went back to the window, exhausted from his efforts. थक गया था इतना ट्राई करते करते ताकि डांट ना पड़े उसे. And all covered with glue. वो खुद तो लथपथ हो गया था गम से. उसी में गम ज़्यादा था, मग में कितना था उतना पता नहीं. He sat staring out at the rain again. फिर वो खिड़की के पास बैठ के बाहर बारिश देखने लगा. Maybe it's better to get bored, thought वेंकट. तो उसके बाद वो सोचा कि कुछ करने से बेहतर हम बोर ही हो रहे होते तो ठीक होता. तो अच्छा है अगर हम कभी कभी बोर ही होते हैं तो. एंड डिसाइडेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून वॉचिंग द रेन. तो इससे क्या है कि कुछ ना करो तो बेहतर कभी कभार, लेकिन कुछ गड़बड़ ना करो. बोर हो रहा है इसलिए कुछ भी करते हैं, उससे क्या होता है ना, काम बिगड़ जाता है. तो दैट्स वाई समटाइम्स इट्स ओके टू फील बोर्ड. सो दिस वाज योर चैप्टर. Now this is your homework section. See first question, describe Mala's favorite mug. तो माला का फेवरेट मग एकदम फर्स्ट पैराग्राफ में जो था, it was black, pink glitter से लिखा हुआ था best friends forever. Who had given her that mug? उसके बेस्ट फ्रेंड मालती ने दिया था उसके बर्थडे पर प्रीवियस ईयर. Why did वेंकट like drinking out of it? वेंकट क्यों उसी मग से पीना पसंद करता था? Because वो चाहता था कि माला को वो गुस्सा दिलाए. He loved to annoy माला. What was Venkat looking at through the window? क्या देख रहा था वो विंडो से बाहर? The monsoon downpour. बारिश हो रहा था because it was July afternoon, so it was raining and he was loving to see the rain. What happened after Venkat took the mug from the cabinet? जैसे वो कैबिनेट से वो मग लिया उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद वो जगलिंग करने का सोचा, तो वो ऊपर फेंका, लेकिन वो उसके हाथ में आने से पहले नीचे गिर के टूट गया. ठीक है. Now second reading part. Why do you think Venkat liked annoying Mala? तुम्हें क्यों लगता है? ये तुम खुद लिखना, आप ये खुद लिखोगे, ठीक है, कि क्यों लगता है कि वेंकट को अच्छा लगता था माला को तंग करना. And what do you think happened after Mala found out about her mug? आपको क्या लगता है कि माला को कैसा माला क्या कर रही होगी, उसका रिएक्शन कैसा था जब वो वापस आई, उसके बाद क्या हुआ होगा. So this will be done by you. Okay, you'll complete it. So this will be your homework. I have discussed the reading part 1 and the reading part 2 you'll do by your own, by using your own brain. Okay, so thank you.